हाय एवरीवन, आप सभी को पता है अब आपके एमटीएस एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अप्रॉक्स 5 मंथ आपके पेपर में बचे हुए हैं, क्योंकि जो आपका पेपर होना है वो सितंबर अक्टूबर में होना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपका जो पेपर है वो सितंबर में ही होगा। तो अभी हमारे पास टाइम है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 5 महीने अभी हमारे पास हैं कंप्लीट। इनसे पहले तो आपका पेपर नहीं होगा, सितंबर या उसके बाद ही होगा। तो जितना भी टाइम हमें एडिशनल मिलेगा वो हमारा बोनस टाइम होगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे पास 5 मंथ कन्फर्म है। और जैसे कि हमने देखा कि कल की जो मीटिंग हुई है, जो टीचर्स थे एसएससी कैटेगरी के जिन्होंने एसएससी चेयरमैन से मीटिंग किया है, तो वो रिफॉर्म करने पे भी यहाँ पर एग्री कर गए हैं और उन्होंने बोला है कि ठीक है हम रिफॉर्म करते हैं। और उनका कहना है कि पहले हम सीजीएल कराएंगे, फिर सीएचएसएल कराएंगे, फिर हम एमटीएस कराएंगे। अगर उन्होंने सीजीएल मेंस भी अगर पहले लेने की कोशिश की एमटीएस से, तो हो सकता है कि स्लाइटली और डिले देखने को मिले आपके एग्जाम में। लेकिन अक्टूबर में तो हो ही जाएगा आपका एग्जाम। और ऐसा सिर्फ मेरा मानना है, मेरे अकॉर्डिंग है कि शायद आपका पेपर सितंबर में ना होकर अब अक्टूबर में होगा। तो हो सकता है कि आपको 6 महीने मिल जाए, लेकिन ये मेरा अनुमान है। अभी हम यही मान के चलते हैं कि हमारा पेपर सितंबर में है और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को बनाएंगे। तो चलिए, जो लास्ट 5 महीनों में आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हो, और आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हो या बिल्कुल बिगनर हो, अभी एसएससी एमटीएस के बारे में जाने हो, सभी के लिए हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कैसे आप इस बार अगर पहले अटेम्प्ट में भी देखो तो फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इस डिसीजन के बारे में बात करें। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, आपके मन में एक डाउट आएगा कि अगर आप बिगनर हो कि भैया क्या मैं ये 5 महीनों में पेपर निकाल लूंगा। तो देखो, जो बच्चे एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 10 लोगों का हमने इंटरव्यू किया, जिनमें से 3-4 इंटरव्यू हमारे यूट्यूब पे जा भी अपलोड भी हम कर चुके हैं। उन इंटरव्यू को देख सकते हो। उन 10 लोगों में से 5-6 लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट के 3-4-5 महीने में रह के ही तैयारी की। पहले वो एमटीएस की तैयारी नहीं कर रहे थे या कोई भी तैयारी नहीं कर रहे थे, और उनका फाइनल सिलेक्शन होता है एमटीएस 2024 में। तो सबसे पहले तो आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि आप कर लोगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा, तभी आपका मोटिवेशन आएगी। अब देखो, मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं, इससे पहले अब आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी आप साथ में 10 एग्जाम को लेके नहीं चल सकते हो यहाँ पर कि मैं ये भी देख लेता हूँ, मैं ये भी देख लेता हूँ, मैं ये भी देख लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 एग्जाम को साथ में लेके चल सकते हो। कि जैसे आप एमटीएस लेके चल रहे हो तो साथ में ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ लिया, क्योंकि अभी ग्रुप डी की कोई एग्जाम डेट नहीं है, तो 1 घंटे के लिए ग्रुप डी पढ़ लिया। या आप सीजीएल तैयारी कर रहे हो तो फिर तो ऑटोमेटिकली आप एमटीएस के लिए पढ़ ही रहे हो, पहले सीजीएल पर ही दे देना, फिर एमटीएस पर फोकस कर लेना। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस वाला एग्जाम साथ में मत लेके चलना अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। ये चीज़ अपने दिमाग में यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, हमारे 2 सेक्शन होते हैं पेपर के अंदर। एक मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन होता है जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरा सेक्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो हमारा ये जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है, ये हमारे सिलेक्शन में हमारी कोई मदद नहीं कर रहा होता है। एसएससी एमटीएस में क्या होता है, बेसिकली आपको इनमें अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, रीजनिंग में, मैथ में, या दोनों में मिला के। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैथ के टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको 6 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं और 6 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं। आप या तो रीजनिंग में ही सही कर दो 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन या 12 से ज़्यादा, कम से कम आपको 12 सही करने हैं। और ट्राई करना कि जितने सही कर पाओ, ठीक है। आपको सेक्शनल टाइमिंग भी मिलता है, तो आपको जितना सही कर पाओ उतना करना है। लेकिन मिनिमम अगर आप यूआर कैटेगरी से तो 12 करना है, और अगर अदर कैटेगरी से तो और कम होते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम आपको 12 करना है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। मिनिमम आप ओबीसी कैटेगरी से तो 10 करना है, एससी एसटी कैटेगरी से तो 8 क्वेश्चन करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैथ में अगर 12 क्वेश्चन करने तो 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन रीजनिंग में भी अगर आप 12 क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक होता है, तो वो मैथ पे ज़्यादा फोकस ना करें, 3-4 क्वेश्चन मैथ में सही कर दें और बाद बाकी का रीजनिंग में सही कर देंगे, तब भी हो जाएगा कंप्लीटली। अगर आप मैथ में भी क्वेश्चन सही कर दोगे तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। दोनों को मिला के भी अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर दोगे तब भी आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब यही कहना चाह रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर है। यूआर कैटेगरी से हो तो 12 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी कैटेगरी से तो 10 क्वेश्चन सही करने हैं, और यहाँ पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो 8 क्वेश्चन सही करने हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि अगर आप पहले तो देखो, आपका मैथ और रीजनिंग, मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप 40 में से 12 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आपको लगता है कि आपको मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी और पढ़ने की ज़रूरत है,
तो ज़्यादा टाइम को एक्सटेंड मत करो और लास्ट का टाइम मत रखो मैथ और रीजनिंग पढ़ने का। अभी आपको अगर मैथ और रीजनिंग में कुछ पढ़ना है तो अभी उसे खत्म कर लो, अभी पढ़ पढ़ा के 1-2 महीने में खत्म कर लो। इतना हो जाने लग जाए कि आप 40 में से 20 क्वेश्चन जब सही करने लग जाओ मैथ और रीजनिंग सेक्शन में, फिर मैथ और रीजनिंग पढ़ना छोड़ देना, क्योंकि एंड के जो 2-3 महीने बचेंगे वहां पर सिर्फ आपको जीके और इंग्लिश पर फोकस करना है। तो मैथ और रीजनिंग बाद के लिए मत रखना, अभी यहाँ पर ये चीज़ें सारी क्लियर कर लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश और जीके के बेसिस पर, जो कि आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। यही हैं जो जितना ज़्यादा आप इसमें स्कोर करोगे, जो कट ऑफ आती है इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपकी कट ऑफ आती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके में यहाँ पर टोटल आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 50 इंटू 3 कितना हो गया मेरा, 153 मार्क्स हो गए। तो कंप्लीट फोकस हमें जीके और यहाँ पर किस पे करना है, इंग्लिश पे करना है। पूरा ध्यान हमको जो यहाँ पे देना है इंग्लिश और जीके पे ही देना है। हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी जो प्रिपरेशन में पूरा फोकस होना चाहिए वो जीके और इंग्लिश पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन यही कराएंगे, इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनती है, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश का। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में ग्रामर की, कि सबसे पहले आपको ग्रामर कैसे करनी है, तो देखो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ग्रामर में, आपको बेसिक की नॉलेज, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अच्छे से भी नहीं, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कंप्लीट चैप्टर वाइज ग्रामर मत पढ़ना। रानी मैम ने यूट्यूब पर 60 ग्रामर रूल की वीडियो करा रखी है, 35 ग्रामर रूल हमने कराए थे। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे 35 ग्रामर रूल बाई डीके अग्रवाल, ये हमने एमटीएस 2024 के लिए कराए थे। और एमटीएस 2024 में जितने भी ग्रामर के सवाल बने थे उसमें से ये मानो 90% ग्रामर के सवाल जो बने थे वो इसी ग्रामर की रूल की वीडियो से बने थे। जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, फिर एमटीएस 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पेपर में सवाल फंसेंगे या नहीं। तो सबसे पहले ये 35 ग्रामर रूल देख लो, और एक ये रानी मैम की 60 रूल वाली क्लास देख लो। ये 2 क्लास देख लो अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है। इसके अलावा आप ग्रामर में कुछ मत करो। अगर आपकी ग्रामर यहाँ पर वीक है तो कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस एक बार कवर कर लो। और कंप्लीट सिलेबस आप या तो देखो किसी भी अपने फेवरेट टीचर से कर सकते हो जिनका आपको समझ में आता है, या आप यूट्यूब से कर सकते हो। यहाँ पर यूट्यूब पे एक रानी मैम है, यूट्यूब से भी आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर से कर सकते हो, किसी पेड कोर्स से कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि अगर पेड कोर्स में जाओगे तो 5-6 महीने तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का, तो वो मेरे अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं है। रानी मैम ने यहाँ पर मैराथन करा रखी है चैप्टर वाइज, मेरे अकॉर्डिंग वो कर लो, क्योंकि इंग्लिश में हमें पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। आप कितने भी ग्रामर रूल वीडियो देख लेना, कितने भी आप बेसिक से पढ़ लेना ग्रामर को, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक दिक्कत आती रहेंगी। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है प्रैक्टिस। सबसे पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका वो चैप्टर में पकड़ बन पाए। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा से आपको एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो, चैप्टर वाइज टाइप वाइज यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आपकी चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर पे अच्छे से स्ट्रॉन्ग मजबूत पकड़ बनेगी। ठीक है, तो इंग्लिश पीवाईक्यू, यहाँ पर इंग्लिश पीवाईक्यू के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लगाने के लिए, टाइप वाइज लगाने के लिए आप ये बुक परचेज कर लेना। और उसके बाद 4 सेक्शनल टेस्ट, अगर सिर्फ आप एमटीएस पर फोकस कर रहे हो तो 4 सेक्शनल टेस्ट, और यहाँ पर अगर आप किसी और एग्जाम पर भी फोकस कर रहे हो तो 2 सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के डेली लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने हैं। और यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ट्राई करना कि CGL, CHSL और MTS, ये तीनों पेपर के 2022 से लेके 2024 तक जितने भी सेट हैं सारे सेट आप कर पाओ। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर आप डेडिकेटली MTS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस व्हाट्सएप चैनल पे हम डेली टारगेट देते हैं, वहाँ पर आपको मॉक लगाने के लिए देते हैं, फिर एक गूगल फॉर्म शेयर करते हैं, और गूगल फॉर्म शेयर करके जिस बच्चे के जितने स्कोर होते हैं वो पूरा एक्सेल शीट हम बाद में शाम को सेंड भी करते हैं। और जो टॉपर होता है वहाँ पर हम जो टॉपर्स होते हैं उनके भी नाम वहाँ पर मेंशन होते हैं। तो वहाँ पर एक तरह से कंपटीशन का माहौल रहता है, बच्चा और ज़्यादा तैयारी कर रहा होता है। और हम आपको जो डेली टारगेट हमारा पेड है वो फ्रीली डेली टारगेट हम यहाँ पे चला रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो जाके एक बार उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर 4 सेक्शनल टेस्ट को लगाने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, किसी और प्लेटफॉर्म का अगर आपने पास ले रखा है तो उससे लगा सकते हो, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का ही पास ले लो। ठीक है, बाद बाकी के अगर हम यहाँ पर देखें प्रॉपर एनालिसिस के बारे में, तो प्रॉपर एनालिसिस के लिए आपको एक एनालिसिस कॉपी बनानी है। और एनालिसिस कॉपी बनाने के बाद उसमें जो भी आपकी चीज़ें गलत हैं,
जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो प्रॉपर वहाँ पर लिखना है, और प्रॉपर लिखने के बाद उनका रिवीजन करते रहना है टाइम से टाइम। हम देखो मॉक लगाते वक्त 2-3 मेजर गलती करते हैं जो कि आगे जाके हमें उसका पछतावा हो रहा होता है। मॉक लगाते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस करते हैं लेकिन कॉपी नहीं बनाते एनालिसिस, उसमें नोट डाउन नहीं करते अपनी गलतियों को, उसमें जैसे कोई रूल से हमें गलत हुआ तो वो रूल्स ऐड ऑन नहीं करते, जिससे कि हम बाद में कुछ समय बाद भूल जाते हैं। उस समय हमें ऐसा रहता है, ऐसा लगता है कि हमें ये याद रहेगा, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो ये हमारी एक मेजर मिस्टेक्स हैं। और हम कॉपी भी बना लेते हैं, नोट डाउन भी कर लेते हैं, लेकिन उनका रिवीजन नहीं करते। तो जब तक ये सारी चीज़ें सुधारोगे नहीं, मॉक लगाना, उसका उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद अपनी गलतियों को कॉपी में लिखना और उनको टाइमली रिवीजन करना, तब तक ये नहीं करोगे आपके इंग्लिश में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ने से ज़्यादा आपका यहाँ पर रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी होता है, और उसके लिए पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, फिर यहाँ पर मिक्स्ड प्रैक्टिस कर लो। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के बुकैब वाले सेक्शन के बारे में, तो देखो यहाँ पर अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, बुकैब आप आराम से याद कर पाते हो, ठीक है, तो आपको ब्लैक बुक खरीद लेना। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो यहाँ पर ब्लैक बुक खरीद लेना, और वहाँ पर कंप्लीट वन वर्ड ब्लैक बुक में जितने दे रखे हैं सारे याद कर लो, कंप्लीट सिनोनियम्स याद कर लो, कंप्लीट ईडियम्स याद कर लो। ये मानो अगर आप ब्लैक बुक से इतना कर लेते हो तो आपके शिफ्ट में अगर 12 बुकैब आएंगी तो 12 की 12 इसी से आएंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर इंग्लिश वीक है, आपको बुकेबलरी याद करने में दिक्कत आ रही है, आपको ज़्यादा बुकेबलरी याद नहीं कर पाओगे, लगभग ये 4000 की बुकेबलरी हो जाएगी। अगर आपको लगता है आप इतनी याद नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आप शुरुआत करो। ब्लैक बुक में क्या है, पहले तो वन वर्ड दे रखे हैं, फिर बाद में उसके वन वर्ड के जस्ट बाद में 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड दे रखे हैं, ईडियम्स दे रखे हैं, सिनोनियम्स दे रखे हैं, एंटोनियम्स दे रखे हैं, जो एक से ज़्यादा बार आए हुए हैं एग्जाम में, एसएससी में। तो मोस्ट रिपीटेड याद करो, लगभग ये 200 यहाँ पर आपके वन वर्ड है, 200 ईडियम्स हैं, 100 साइनो हैं, 100 एंटो हैं, तो लगभग आपके ये 600 वोकेबलरी यहाँ पर हो जाएगी। और जब आप ये 600 कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जो वन वर्ड दे रखे हैं वो शुरू से याद करना, और कोशिश करना जितनी ज़्यादा कर पाओ, 500, 600, 1000, 1500, जितना आप कर पाओ उतनी करने की कोशिश करना। एक तो ये 600 याद कर लेना मोस्ट रिपीटेड, फिर उसके बाद वन वर्ड को शुरू से स्टार्ट करना और सारे याद करने की कोशिश करना। टोटल 1500 के प्लस है, आप 500 कर पाओ, 1000 कर पाओ, आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। और बुकैब में एक डीके रूल, जो कि मेरा रूल है, मतलब ऐसा मैं कोई इसको मतलब ऑथोरिटी नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नाम रख दिया जैसे इसका कि डीके रूल। वो ये है कि यहाँ पर मेरा आपको एक ही सजेशन रहता है कि जितनी भी आप किसी भी दिन बुकैब पढ़ रहे हो, जितनी भी आप नई बुकैब पढ़ रहे हो ना, उससे डबल, जैसे आपने 50 आज नई बुकैब पढ़ी, नए वन वर्ड पढ़े या ईडियम्स पढ़े, तो 100 आपको डबल रिवीजन करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये वाला एक बार रूल यूज करके देख लो बुकैब में, जो आप बोलते हो ना भैया मैं याद करता हूँ बट भूल जाता हूँ, आपकी वो प्रॉब्लम है ना, वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। और बुकैब का एक और मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले तो नॉर्मली जैसे हम लर्न करते हैं वैसे याद कर लो, फिर एक बार ऐसे नॉर्मली उसका रिवीजन कर लो, ठीक है, बुक से जैसे हम करते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार रिवीजन करने जाओ तो अपने हाथ में हाइलाइटर लेके बैठो, और जो जो अब दूसरी बार रिवीजन करने पे भी आपको नहीं आ रही है उनको क्या करो, हाईलाइट कर लो। और फिर तीसरी बार रिवीजन करने जाओ तो सिर्फ उनको चेकआउट करो जो आपने हाईलाइट की हुई थी, जिससे कि आप कम समय में रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि जो हाईलाइट नहीं की वो तो आपको ऑलरेडी आती है, और जो आपको पहली दूसरी बार में याद हो गई वो हो ही जाती है, उनका कम रिवीजन करने का आपको बार बार रिवीजन उनका करना है जो आप हाईलाइट किए हैं आपने। अब हाईलाइट कर ली, जब उसके बाद आप रिवीजन करने जाओगे तो एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। अब हाईलाइट जैसे सपोज आपने 100 पहले शुरू में याद की थी, 100 में क्या हुआ, जब आप दोबारा रिवीजन में गए तो आपको यहाँ पर 80 ही ऐसा था कि आपको दोबारा याद करनी पड़ी, 20 ही याद थी। फिर आप सेकंड रिवीजन में जाओगे हाईलाइटर लेके, तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि 40 यहाँ पे याद हों और 40 आप भूल गए हों, तो 40 को आपने हाईलाइट किया। और थर्ड रिवीजन में जाओगे तो हो सकता है कि 20 इसमें से आपको यहाँ पर याद ही ना हो और 20 याद हो, तो जो ये 20 याद नहीं है इनको कॉपी में लिख लो, और इनको फिर दिन का 15-20 मिनट इनको रिवाइज करते रहो। तो आप देखोगे कि 100 से कम करके आप रिवीजन के लिए आपके पास सिर्फ 20 बची हैं, और बाद बाकी का वीक में सारी एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये प्रोसेस होना चाहिए यहाँ पर आपका वोकेबलरी याद करने का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीके की। तो देखो जीके के लिए तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी भटकने की जरूरत ही नहीं है, हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके करा रखी है फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, अभी इसी साल हमने कराई है, और हमारा इसमें जो मेन फोकस रहा था वो एमटीएस 2025 पर रहा था। तो अगर ये कंप्लीट स्टैटिक जीके आप कवर कर लेते हो तो आपका यहाँ से बाहर एग्जाम में सवाल आएगा ही नहीं। हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है प्लेलिस्ट की, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट स्टैटिक जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। साथ में हमने अभी अर्जुन बैच लॉन्च किया है, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए डेडिकेटेड है,
जो कि बिल्कुल फ्री है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिससे कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री से, उसके बाद हम पॉलिटी कवर करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर, इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज भी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एमटीएस 2024 के टोटल 45 सेट कराने वाला हूँ। साथ में हम एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल की वीडियो भी लाएंगे, जैसे हम 2024 के लिए लाए थे वैसे ही उसको अपडेट करके एसएससी एमटीएस 2025 के लिए लेके आएंगे। और ये जो बैच है हमारा बिल्कुल यहाँ पर फ्री है, ठीक है, इसकी कोई प्राइस नहीं है। अर्जुन बैच डेडिकेटली यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 के लिए है। हम स्टैटिक जीके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर हिस्ट्री से शुरू किया है। अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है, आप एक बार जाके 2-3 क्लास शुरुआत की चेकआउट कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में जो हम कंटेंट आपको करा रहे हैं एमटीएस के लिए वो कितना हमारा कंटेंट स्ट्रांग है। आप जाके एक बार चेकआउट करोगे तो खुद चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आ रही होंगी। और हमारा ये डेडिकेटली एमटीएस के लिए, तो आप जाके कंप्लीट हमारे इस जो बैच है इस पर रिलाई कर सकते हो, कंप्लीट इसी बैच से आप पढ़ सकते हो। और आपको मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि अगर आप कंप्लीटली डेडिकेट होकर ये जो बैच है इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इस बार आपका एमटीएस 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और डेली टारगेट के लिए हमारा कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं हम एमटीएस 2025 के लिए, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्ड चीज़ें बता दी कि भाई आपको इंग्लिश कैसे करनी है, और जीके के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, हमारा चैनल पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप भाई करो ही करो, एक बार खुद जाके चेकआउट करो। जैसे हमने स्टैटिक जीके कंप्लीट करा रखी है, तो स्टैटिक जीके के जैसे हमने शुरू के लेक्चर्स डाल रखे हैं, क्लासिकल डांस, फोक डांस, कंप्लीट 22 लेक्चर में हमने स्टैटिक जीके कवर कराई है। तो जाके एक बार चेकआउट करो, आपको पसंद नहीं आती तो आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ऐसा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 1-2 क्लास देख लोगे, जाके एक बार स्टैटिक जीके की क्लासिकल डांस देख लो, या अभी हम हिस्ट्री करा रहे हैं 1-2 क्लास देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, आप फिर वहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जीके के लिए कंप्लीटली आप हम पे रिलाई कर सकते हो, हम हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो अपनी एग्जाम जर्नी में। और आप एमटीएस के लिए अगर फोकस डेडिकेटली एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारा डेली टारगेट और एमटीएस 2025 से लेके जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब वहाँ पर हम व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं। वो हमारा चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है डेडिकेटली एमटीएस 2025 के लिए ही है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जीके के सेक्शनल टेस्ट के बारे में। तो जीके के सेक्शनल टेस्ट में एक तो आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किरण पब्लिकेशन से कर सकते हो। साथ में 4 इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और 2 यहाँ पर जीके के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और ये जो सेक्शनल टेस्ट हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो और इनका प्रॉपर एनालिसिस करो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश के लिए बताया वैसे ही सेम आपको यहाँ पर जीके के लिए फॉलो करना है, सेम आपको उसकी एनालिसिस कॉपी बनानी है, उसे टाइमली रिवीजन करना है। तो ये है आपकी स्ट्रेटजी आने वाले 5 महीने के लिए। आप अगर इस तरह से पढ़ोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा एसएससी एमटीएस 2025 में, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ।